प्रैक्टिस सेट 3.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन 1 Jan 2016, 2016 में 1 जनवरी को सानिका डिसाइड्स टू सेव 10 रुपीज़, ठीक है, 11 रुपीज़ ऑन द सेकेंड डे, 12 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे। 1 जनवरी को उसने 11 रुपये अपने गुल्लक में डाला, 2 जनवरी को 12 रुपया, 3 जनवरी को 13 रुपया, ऐसे हर 3 जनवरी को 13 रुपया, वही तो मैं बोला मैंने, सॉरी मतलब 12 रुपया, सॉरी मतलब फर्स्ट डे पे 10 रुपीज़, सेकेंड डे पे 11, ऐसे करके हर एक दिन 1-1 रुपया वो बढ़ाते गए, ठीक है। और वो कौन से ईयर में सेव कर रही है? 2016 में उसने ये सेविंग किया। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, इफ़ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, मतलब हर एक दिन 1-1 रुपया बढ़ा के, सो देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। सो 31 दिसंबर मतलब साल के आखिरी दिन पे उसका कितना सेविंग होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपका जो ईयर होता है, 2 टाइप की ईयर होते हैं, आपका नॉर्मल एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं। सो 2016 वॉज अ लीप ईयर, डिविजिबल बाय 4 है ना, इसीलिए नहीं समझा। जो साल डिविजिबल बाय 4 होता है उसको वो लीप ईयर ही माना जाता है, उसमें 366 डेज़ होते हैं। सो 2016 जो है उसको अगर डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको एग्जैक्टली डिवाइड होते हुए दिखेगा ये। तो देखो अभी इसमें लिखना काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सो ऑन द फर्स्ट डे सानिका सेव्स ₹10, ठीक है, एंड कॉमा लगा के ऑन सेकेंड डे शी सेव्स ₹11 एंड ऑन, इसको लिखो एंड सो ऑन, इस तरीके से सेविंग कर रही है अपना। सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो T1 है वो 10 है, जो T2 है 11 है, T3 जो है वो 12 है, ठीक है। तो आपको T1 मिल गया। T1 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, T1 को मैं A भी बोल सकता हूँ, है ना, इतना समझ में आ गया। आपसे पूछा गया व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को उसका टोटल सेविंग कितना होगा, ये आपसे पूछा है। सो आपसे क्या पूछा है, SN, बट आपको मालूम है कि 2016 वॉज अ लीप ईयर, तो आप क्या लिखोगे, 2016 वॉज अ लीप ईयर। अब लीप ईयर होने के बाद देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर वर 366 डेज, सो यू हैव टू फाइंड S 366, सही ना। 366 का सेविंग आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास N कितना है, 366 डेज। फिर आपके पास A कितना है, उसको आप T1 बोलते हो, 10 रुपीज़। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये तो AP में ही है, AP में ही है, क्वेश्चन दिया तो AP में ही रहेगा ना। वर्ड प्रॉब्लम अगर AP में नहीं हो तो फिर आप सॉल्व भी नहीं कर सकते उसे। सो D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। व्हाट इज़ T2, 11 माइनस T1 10 हो जाएगा, और ये 1। तो डिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी डिफरेंस कितना आ गया, 1, ठीक है, डिफरेंस आ गया आपको 1। अभी यही सब आपको अप्लाई करना है। वी नो दैट SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 का होल D। अभी देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला है n/2 T1 प्लस Tn। यहाँ पे वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हमारे पास n है, हमारे पास T1 है, लेकिन हमारे पास Tn नहीं है, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सो S 366 इक्वल्स टू n कितना है, 366 अपॉन 2, A कितना है आपके पास, 10, प्लस n कितना है, 366 माइनस 1, D कितना है, 1।
अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 20 और प्लस 355 इंटू 1, सॉरी 365। अच्छा हुआ ध्यान है आपका, जल्दी जल्दी में यहाँ पे फिर मिस्टेक होता है। ठीक है, 365 इंटू 1 तो 365 हो गया, 183 इंटू, अभी दोनों को ऐड कर दो, 385। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे आंसर जो आएगा आपको वही है उसका सेविंग्स। देख लो कुछ 70,000 समथिंग आना चाहिए। देखो मल्टीप्लाई करो इसे, क्यों हो रही है एरिया? सेवन 55 वही 70,455 रुपीज़। सो आप फाइनल आंसर नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस होगा, याद रखना ध्यान से। सो ऑन 31 दिसंबर 2016 सानिका, क्या बोला है, सानिकास टोटल सेविंग्स विल बी 70,455। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन। हो गया मल्टीप्लिकेशन, आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लो। अभी इतना समझा आपको? सिंपल था, कुछ डिफ़िकल्टी थी नहीं। पहले आपको क्या दिया था, सीधा सीक्वेंस देते थे आपको 3.3 तक, और आपसे बोलते थे इसका एसएन निकालो। अभी वही सीक्वेंस को ये लोग ने थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज कर दिया है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज़, सेकेंड क्वेश्चन, एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 इन 12 मंथ्स इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आदमी ने लोन लिया है, कितने का, 8,000 का, और उसको और जो लोन उसने लिया है 1 साल का लोन लिया है, 1 ईयर एज 12 मंथ्स। ठीक है, और साल भर में अगर वो लोन लिया है, जब 1 साल बाद लोन को रीपेमेंट करेगा तो कुछ इंटरेस्ट भी देगा, पता तो होगा इतना ना आपको। कोई भी लोन लोगे तो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पूरे साल का उसको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1360 है। तो मतलब उसको कितना अमाउंट टोटल देना है, 8,000 प्लस 1360, 9360 हो जाएगा, वो उतना उसने अमाउंट दिया। अब देखो कितने महीने में दिया, 12 मंथ, तो यहाँ पे आपका n कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज़, मतलब उसका हर एक इंस्टॉलमेंट 40 रुपये से कम हो रहा था। मतलब अगर इस महीने उसने 1,000 रुपये दिया तो अगले महीने वो 950 रुपीज़ देगा, उसके अगले महीने वो 900 रुपीज़ देगा, हर महीने 40 रुपये कट करेगा। अगर एक महीने 1000 दिया तो अगले महीने 960, उसके अगले महीने 920। ठीक है, सो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब वो जब फर्स्ट टाइम पहले मंथ में जब वो इंस्टॉलमेंट भरेगा तो वो कितना अमाउंट दे रहा होगा वो बताओ, और जब वो लास्ट महीने का इंस्टॉलमेंट भर रहा होगा तो उस मंथ पे वो कितना अमाउंट दे रहा होगा बैंक को, वो आपको बताना है। अब यहाँ पे आपका सम मतलब उसने कितना टोटल लोन लिया आपको निकालना पड़ेगा। तो सम क्या आएगा, एक तो 8,000 उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस इंटरेस्ट भी तो पे कर रहा है ना वो, तो कितना हो जाएगा, 1360 उसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन में, मैन बोरोज ₹8,000 लोन, ठीक है, विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹1360 फॉर 12 मंथ्स।
ठीक है, 12 महीने का है ये। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर एस एन विल बी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8000 प्लस 1360। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इससे पहले, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 12 मंथ, 12 महीने के लिए लिया है उसने। तो ये एस एन के जगह पे S12 कितना हो जाएगा, S12 विल बी ₹9360। ये मिल गया आपको। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहला इंस्टॉलमेंट जिसको हम T1 बोलेंगे या A बोलेंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, TN मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या है, N है आपके पास, सम है आपके पास, A नहीं है, A आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास D है, D में क्या बोला है आपको, हर महीने वो 40 रुपया कम दे रहा है। आज 1000 रुपये दिया है महीने, तो अगले महीने 960, अगले महीने 920। तो यहाँ पे आपका D जो है वो कम हो रहा है, 40 से, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, -40, क्योंकि वो कम हो रहा है। अगर वो बढ़ता तो +40 लिखता मैं। ठीक है, तो हमें सब कुछ मिल गया लगभग। नाउ SN इक्वल्स टू, रुको मुझे यहाँ पे आने दो, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 का D। SN कितना है आपके पास, ये 12 हो जाएगा, ये 12/2, ये 2a, a क्या आपके पास नहीं पता, n कितना है 12 -1, D कितना है -40, इसको ब्रैकेट में डाल दो। कितना आपके पास टोटल, ये 9360, ये कितना हो जाएगा 6, डिवाइड किया मैंने 12/2, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 11 इंटू -40। ध्यान से देखो, अभी इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, 9360 डिवाइड करूँगा मैं बाद में इसको। अब यहाँ पे देखो 2a, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, यहाँ देखो कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 4 ज़ा 44 और ये 0। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसको कट डाउन करो, 6 1 ज़ा 6, 13 बचा, 6 2 ज़ा 12, 16 बचा, 6 2 ज़ा 12, कितना आया यहाँ पे 4 बचा ना, 40 जा नहीं रहा है यहाँ पे, कर लेते फिर भी। देखो कितना हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, अभी भी 4 बच रहा है ना, तो पॉइंट लेके 0 लोगे तो 6, तो 122.66, 9360। ठीक है, ये 3 के टेबल में जा रहा था क्या, 31203 नहीं, ये पॉइंट में नहीं आएगा, ये पॉइंट में नहीं आएगा। 3 2 ज़ा 6 है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0, कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 15 ज़ा 1 बचा, 2 6 ज़ा और ये 0। आया समझ में, तो पहले मिस्टेक कर दिया था मैंने। सो 1560 माइनस इधर था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 440 यहाँ पे आएगा प्लस 2a, कितना हो जाएगा ये 0 और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कब कंपेयर करो अभी, 9 + 1 10 और ये 2, कितना हो गया 2000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a, 1000 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैमरा में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, चलो। सो a कितना आ गया आपका 1000, आपका a क्या था T1, पहला इंस्टॉलमेंट था, मतलब जो मैंने गेस किया था वही है। ठीक है, उसका पहला मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है वो 1000 रुपया है। अब आपको TN निकालना है, लास्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट। आई बात समझ में, लास्ट महीना कौन सा होगा, 12th मंथ ना, 1 साल का लोन लिया है तो आखिरी महीना 12वां महीना होगा उसका। हंस क्यों रहा है इतना। सो देखो TN इक्वल्स टू a प्लस n-1 का होल D,
सो T12 फाइंड आउट करना है। ए कितना है हमारे पास, देखो ए अभी हमको मिल गया 1000 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1, डी कितना है -40। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो T12 इक्वल्स टू 1000 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू -40, प्लस माइनस माइनस होता है ना, पता है कि नहीं, माइनस 11 4 44 440 कितना हो जाएगा 560। सो आखिरी महीने का जो इंस्टॉलमेंट होने वाला है वो 560 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर अगर आप नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क्स लूज़ कर लोगे। चलो फाइनल आंसर लिखे अभी हम लोग। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ₹1000 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट, देख लो जिसको नहीं दिख रहा है, विल बी ₹560। हो गया, इसे लिख लो।